जी हेलो। तो कुछ बड़ा भूचाल फिर से शुरू करने का प्लान हो चुका है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा इस बार का होगा और सच में ये इसलिए हो रहा है। और पता है अभी आप देख रहे हैं नेहा कितनी मतलब हेल्दी लग रही है, पता नहीं दवाई का साइड इफेक्ट है या क्या है, बट कुछ तो अच्छा है। जो अंदर से जो खाया जा रहा था वो खत्म हो रहा है। आज मनीषा दी कुछ चंद लोगों का रिप्लाई दो। दी आज मनीषा दी कुछ चंद लोगों का रिप्लाई दो दी है। किस लोगों का रिप्लाई दी? देखो यार मनीषा का ना मुझे उसका ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अभी उसका तो बचपना है, अभी वो नादानी है, बहुत कुछ समझ नहीं रही है। हाय क्या कर रहे हो अलका जी? कुछ अच्छा हो गलत ना हो। हाँ बस अच्छा हो गलत ना हो। मैंने इसलिए बोला भाई सचिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी फैमिली प्लानिंग करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, किसी को मत देखो तुम। मैं तो बोल रही हूँ उधर की पार्टी को देखो ही मत, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बस ताशी का बर्थडे में नहीं गया। सुमित से कल मेरी बात हुई थी तो सुमित को मैंने बहुत समझाया है एंड हो सकता है कि आप लोग की विशेष काम आ जाए एंड सुमित और नेहा फिर से एक हो जाए और ताशी को पापा मिल जाए। इस बात की उम्मीद जगी है मुझे, बहुत छोटी सी किरण मिली है। लेकिन क्या कुछ था, हाँ सुमित बर्थडे में क्यों नहीं गया? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सुमित पूरी तरीके से जाना चाह रहा था बर्थडे। जब मैंने बात करी तो मैंने बोला कि सुमित तो बर्थडे में क्यों नहीं गए? तो बोला कि दीदी मैं जाना चाह रहा था लेकिन कोई इनविटेशन नहीं था, शायद उस बर्थडे में बहुत ही कम लोग को इन्वॉल्व किया गया था इसलिए नहीं बुलाया गया। ने बोला कि दीदी बुलाया नहीं गया था और मैं नहीं चाहता था कि जैसे पहली बार बिन बुलाए लोग पहुंचे थे, कुछ बात बतंगड़ बढ़ गई थी, तो कुछ बात का बतंगड़ बने, लेकिन मैं जाना चाहता था। सुमित ने साफ-साफ बोला है कि मैं गया होता, अगर किसी ने इनवाइट किया होता या किसी ने एक मैसेज भी डाला होता तो मैं ज़रूर जाता। तो सुमित का ये पहल देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट सुमित इतना सोच रहा है एंड आप क्यों नहीं गए? बहन मैं जाऊँगी बहुत जल्द, आने वाले महीने में जाऊँगी। आपको पता है नवरात्र चल रहा है इसलिए मैं नहीं गई। मैं और पूनम दोनों का था लेकिन हम दोनों इसलिए नहीं गए क्योंकि इसके बाद जोत जल रही है, नवरात्र का टाइम चल रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे कहीं पे भी। ताशी को पापा का प्यार मिलना चाहिए। एग्जैक्टली ताशी का सुपर हीरो। सही बात है यार, सही बात है। हेलो परी त्रिपाठी, बड़े दिनों बाद परी तुम आई हो। मनीषा तो मेंटल है। मनीषा आप क्या बोलो यार, मेंटल उसको मत बोलो, वो बचपना है उसके अंदर, बहुत ज्यादा समझना नहीं चाहती है या एक्ट करती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वो एक्ट है या क्या, वो वाला नहीं आता है। मनीषा का क्या सीन है, क्या है, कहीं बचपना करती है। पहली बात तो हमेशा हर बात पे हंसना नहीं चाहिए। कहते हैं ना ढिल ढिल बेत कुदारी के, हंस के बोले नारी से, हंस के मांगा दाम, तीनों काम नकाम। ऑल टाइम हंसने वाले लोग ना मुझे कभी समझ में नहीं आए। स्थिरता जीवन में बहुत जरूरी है। एवरी टाइम हंस हंस के जवाब देना, हर बात में हंसना, तो मुझे वो माइंडसेट सही नहीं लगता है। चीज पूछना था, लेकिन कहेंगे लोग कि बार बार आप क्यों पुरानी बात ला रहे हो? पुरानी बात नहीं ला रहे हो। मुझे वो पूछना था कि जो मनीषा मायके गई थी तो मायके याद है खेत में बैठ के जब रो रही थी तो उसने बोला हम केस किए हैं कुछ। वो केस क्या था अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि अभी सचिन फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की न्यू डाल रहे। तो मैं सचिन को बोलूंगी भाई प्लीज, बड़ी बहन होने के नाते मैं बोलूंगी कि प्लीज अपनी फैमिली में, प्लीज अपनी फैमिली में रहो, अपनी पत्नी को खुश रखो, माँ को देखो, माँ को देखो, अपने भाई को ऑपरेशन हुआ है, किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहो तुम। और जितना ही मेंटल फ्री रहोगे ना उतनी जल्दी तुम आगे की प्लानिंग कर पाओगे। क्योंकि देखो यार ये सब चीजें मेंटल के हेल्थ के बहुत इश्यूज होते हैं एंड उसमें इंसान कंसीव किया इंसान भी ना परेशान हो जाता है। तो मैं इतना ही बोलूंगी स्ट्रेस फ्री खुद भी रहो। और वो केस ही कंट्रोवर्सी था, वो तो केस भी समझ में नहीं, वो केस था कि जो खेत में बैठ के रो रहे थे और खेत में रो रहे थे, बोले थे बहुत जल्दी पता चलेगा, क्या पता चलेगा कौन सा केस किया था। मतलब मुझे इसका पूरा एक कहानी ये लगा कि इस पात्र की एक मुझे पात्र चुना गया था जहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं वहां पे मूर्ख बनी थी, मैं चीजों को हाइड करना चाह रही थी। इसलिए मतलब मुझे कहते हैं कुरेदने के लिए मेरी रिकॉर्डिंग लगाई गई कि मैं जब इनको कुरेदूंगा तो ये रिकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर ये बौखलाएंगे, फिर ये बताएंगे सारी बातें क्या क्या चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं से मैं शिकार हुई थी सचिन की। और हाँ बेटा, हु आर यू? सुध कुमार हाय। आप अब ये तो आप बताएंगे ना, चैनल पे आप आए हैं तो आपको मेरे बारे में जान के आना चाहिए। आप क्यों बता रहे हैं कि सुमित से बात हुई है? फिर बेवजह पंगा हो जाएगा, जब सब ठीक चल रहा है तो प्लीज ये सब डिस्कस मत कीजिए। देखिए सुमित को बहुत सी गालियां पड़ रही हैं एंड सुमित को भी बहुत लोग गलत बोल रहे हैं कि वो गलत है, तो जहां पे जो गलत नहीं रहेगा ना मैं वहां पे बोलूंगी भाई, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दी रहने दो, मत बोलो पुरानी बात, मैटर माइंड सचिन सबको हिला देगा। नहीं भाई सचिन, मैं तुमको यही रिक्वेस्ट करूंगी भाई कि प्लीज अपनी फैमिली में ध्यान दो। वो तुमको जरूरत नहीं है बर्थडे विश करने की, मत करो बर्थडे विश, अपने दिल में रखो, थंबनेल में भी मत डालो, थंबनेल में डाल दिया ना वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, थंबनेल में भी मत डालो बस। ओ माय गॉड, स्टॉप डिफेमिंग मनीषा एंड सचिन। कौन कर रहा है बहन? यहाँ आप सुनो तो पहले पूरी बात, कोई डिफेमिंग नहीं कर रहा है। एक बड़ी होने के नाते समझा रही हूँ कि सचिन कोई भी कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करना। आपको लगता है सुमित जी ने बिल्कुल ठीक किया? देखिए दीदी, सुमित जी ने ठीक किया कि नहीं किया, सुमित की जगह पे अगर कोई रहता ना आप उसी को समझेंगे नहीं, क्योंकि आप उस टाइम पे नहीं थी कनेक्टेड, मैं कनेक्टेड थी। इसलिए बोल रही हूँ कि सुमित ने ऑब्वियस सी बात कही थी कि सोशल मीडिया पे कि वो सचिन से कि तुम इस बातों को सबके सामने लेके आओ। दीदी मनीषा बहुत गंदी है। देखिए किसी को गंदा मत बोलिए, लेकिन बस इतना ही बोलूंगी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट, तो सुमित से जो चीजें, सुमित हमेशा एक बात कहता था कि अगर जो चीजें हैं मेरे सामने कह दो हम सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्या था, वो सब बात ही छोड़ दीजिए। मैं बस इतना कही हूँ कि कंट्रोवर्सी क्रिएट दोबारा ना हो। तो ऐसे थंबनेल टाइटल सचिन तुमको तो अवॉइड करना चाहिए। तुमने अब नेहा और सुमित का ला के टाइटल डाल दिया, क्या जरूरत है नाम दिखाने का? क्या मतलब था नाम दिखाने का? नहीं, गलत था, स्टार्टिंग तुम्हारी तरफ से हुई है।
बसंती जी हर जगह दिख जाती हैं यार। मनीषा बहुत चालाक लड़की। सरिता ने बैंड बजाई भी। सरिता ने बैंड बजाई भी, क्या लिखी हैं? मनीषा को भी नादान नहीं है, बहुत ज्यादा होशियार है वो। राधे राधे वैभव स्वाति जी, आपको लिख के दे रहा हूँ। सचिन किसी का सगा नहीं है, देख लेना आप लोग कुछ दिन बाद। पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत बड़ा कुछ झोल सा फीलिंग हो रहा है, बट मुझे नहीं पता। ये आप कहाँ जा रहे हो? आज अच्छे लग रहे हो। कहाँ गई थी? आ गई मैं। सुमित जी ने भी कॉमेंट्री डाली है। सुमित जी ने भी तो कॉमेंट्री डाली, तो सुमित यार, सुमित का राइट बनता है कॉमेंट्री डालने का। नीता जी कैसी बात कर रही हैं आप? सुमित बर्थडे विश कर सकता है। सुमित ने कुछ भी किसी की इज्जत को ताक नहीं रखा। सुमित जिसको अपनी बच्ची मानता है, उसने मुझसे बोला था कि दीदी रिश्ता रहे ना रहे, बट मैं उस बच्ची का बाप हमेशा बनूंगा, उसका कन्यादान होगा, मैं उसमें खड़ा हूंगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। सुमित ने कोई गलती नहीं की। सुमित तो अपनी फीलिंग शेयर की, वो बात नहीं करता ना सुमित अभी। तो सुमित का मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ भी गलत हुआ है। आपको ताशी के बर्थडे में नहीं बुलाया था क्या दीदी? नहीं बुलाया गया था, बट मैं और पूनम नवरात्रि के कारण नहीं गए हैं, और बहुत जल्द जाएंगे, बहुत जल्दी। और बच्ची से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे भी इतनी जितना जल्दी उसका बेबी आएगा, उतना जल्दी ये लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली यार, मैं तो कह रही हूँ सचिन, तुम प्लानिंग करो अपने बेबी का, अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करो, जैसे भी हो सके। जिससे ही करना था तो ऑफलाइन किसी तरीके से विश पूछना था। यूट्यूब पे किसी को दिखाया क्या? ताशी देखी होगी। देखिए बहन, मैं तो ये कहती हूँ यूट्यूब एक जरिया है। अगर किसी को नंगा किया जा सकता है तो अच्छी चीजें भी स्प्रेड की जा सकती हैं। एंड बर्थडे विश करना अगर यूट्यूब पे गलत हो गया तो भाई मुझे बिल्कुल कहीं से भी ये सही नहीं लग रहा। आई एम सो सॉरी। बहुत बाल उड़ गए आपके जी, प्लीज आपके हो तो दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। खिलाए थे दोनों ने, बताओ यार। देखिए प्लीज, फालतू बातों में मैं इन्वॉल्व नहीं होती, प्लीज। सॉरी 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 सॉरी। हाय दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? प्लीज, मैं कंट्रोवर्सी स्टॉप करने के लिए बोल रही हूँ, बढ़ाने के लिए नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच अलीजा जी। कहाँ थे आप? सिस्टर का हेयर बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू। बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जी, थैंक यू। मैंने अब थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंज कर दिया है। बहुत से लोगों ने मुझे गाइड किया था। कुछ नहीं किए थे, सब ये सब लकवा के दिमाग का चाल था, उसको बदनाम करने के लिए। आप बहुत प्यारी लग रहे हो आप दीदी, थैंक यू सो मच। सब ठीक है मैम, लेकिन एक दो रिएक्शन है वो बहुत गलत वर्ड यूज करते हैं, जो कि दुश्मन के लिए भी ना हो। देखो पहली बात तो बहन, रिएक्शन चैनल के बारे में बात मत करिए। मैं प्लीज, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती। बहुत गंदगी हो गई है, एंड गंदगी से मैं कोसों दूर हूँ। मुझे किसी से इन्वॉल्व नहीं होना। सोशल मीडिया पर मुझे किसी से इन्वॉल्व नहीं होना। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिवाय पूनम के मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, ना ही कभी करना है मुझे। एंड बस मुझे इतना ही है कि जो मेरे लोग इंस्टा पे हैं, मैं अब इसी के कारण मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। मुझे इस गंदगी में नहीं पड़ना है। जिसको मेरा नाम लेना है, जिसको मेरे बारे में बातें करना, बेशक कीजिए। टॉपिक खत्म हो गया है तो आप मेरे पे टॉपिक ले रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल भी नहीं इस पर जवाब देना है। मैं किसी को इतना सा भी तवज्जो नहीं दे रही हूँ, तो मैं बात ही नहीं करूँगी किसी के बारे में। इसलिए मुझे बिल्कुल किसी के बारे में बात नहीं करना। मेरा जो काम है मैं वही काम करूँगी। ओके, इंस्टा पे आता हूँ, ये मैक्सा जी। तो मुझे किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है, एंड किसी के बारे में कोई बात नहीं करना है। कोई भी रिएक्शन हो, वो अपना काम अपनी तरीके से कर रहे हैं, वो उनकी वही सोच है। प्लीज सुमित जी से बात कीजिए। मैं सुमित को समझा रही हूँ, और सुमित एक आशा की किरण दिया भी है, बट श्योर नहीं है। प्लीज आप लोग इस तरीके से मत करना। उससे कहा कि मुझे जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स कहीं नहीं गई है। उसने ये बात बोली है मुझसे। दी बेबी आने के बाद भी सचिन नहीं। सुमित ने नेहा को बोला था कि ताशी कोई दूसरा बाप मिल जाएगा, ताशी पे उसका कोई हक नहीं। वो अपने चैनल के लिए सोशल मीडिया पे विश किया, पर्सनल क्यों नहीं? देखिए बहन, ये समाज है, हर तरह से 10 तरह की बातें होंगी, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगी। मनीषा के ऊपर महादेव का हाथ है। प्लीज सुमित दी को लाइव में ऐड करो। मनीषा को महादेव का हाथ है। दी आज आप बहुत प्यारी लगे, थैंक यू। बताइए ना कि सुमित अभी भी नेहा को पसंद करते हैं या फीलिंग? हाँ, अभी भी। आप कैसे लप्पू और जगत दीदी जैसे नीच के बारे में वीडियो बना लेते हो? बहन, यहाँ पे कोई नीच नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, एंड हम सभी पे बात करते हैं। अब जैसे समझ लीजिए सोशल मीडिया पे जो भी है, न्यूज़ चैनल्स है, वो हर एक के बारे में बात करते हैं, तो किसी के लिए कोई नीच और नहीं होता है। लेकिन हाँ, हद से ज़्यादा जो गंदे कंटेंट और गंदे क्रिएटर्स होते हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। बट ये एक समाज को मैसेज होगा, अगर सुमित ने शादी करी तो अजय भाई बहन के पवित्र रिश्ते को नाजायज बना दिया। इससे ज़्यादा अब क्या ही बोला जाए बहन। यहाँ पे भाई बहन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ताशी की बात हो रही है, जो छोटी सी बच्ची है, उसके पिता की बात हो रही है। प्लीज हाँ, एक चीज़ क्लियर करनी है, सॉरी, एक चीज़ क्लियर करनी है। नहीं करूंगी, छोड़िए, जस्ट जाने दीजिए। इनके ब्लॉग ज़्यादा देखता नहीं, पर रिएक्शन चैनल पे पर बहुत सुना है, पर इसमें बहुत इंटरफेयर करते थे। अब आपका इंटरेस्ट कम कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना मुझे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया बड़ी गोल है। यहाँ पे सब कुछ अपना अपना कर लेते हैं, एंड जो सच के लिए लड़ता है ना, वही बदनाम हो जाता है। इसलिए मैंने दुनिया का सच देख लिया, इसलिए मैंने अपने चैनल का रिएक्शन बिल्कुल हटा दिया है। मैं बात करूंगी, बट वो रिएक्शन नहीं हुआ बिल्कुल।
विग लगा लो दीदी। हाँ, बरसी में क्रिएट नहीं करना, ना ही उसमें हिस्सा बनना, बस जितना मुझे जितना दिल में आएगा मैं उतना बोलूँगी। एंड रिएक्शन बहुत गंदे लेवल पे पहुँच चुका है, बहुत ही गंदे लेवल पे पहुँच चुका है, थर्ड ग्रेड जो कह सकते हो उससे नीचे जा चुका है, इसलिए मैं वहाँ से दूर हो चुकी हूँ। और मेरा यूट्यूब पे जिसके भी चैनल्स हैं या जिसके भी रिएक्शन चैनल है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी। ना ही मैं किसी के बारे में बात करना पसंद करूँगी, ना ही मैं सुनना पसंद करूँगी। हाँ, वो रिएक्शन चैनल मुझे अपने रिएक्शन का पार्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। और हाई